लाइव वीडियो शो किया था। याद करिए वो दिन, और एक ऐसे घटनाक्रम पर हम आपको ले चलेंगे जहां पर वही पुनरावृत्ति हुई है, उसी घटना को दोहराया गया है, और कहीं नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में, वो भी प्रयागराज में। प्रयागराज में एक वहशी दरिंदा शब्द हम इस्तेमाल करेंगे, और पढ़ा लिखा एक छात्र जो कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित हुआ और चौपड़ से एक कंडक्टर जो गरीब था उसका गला रेत दिया। 2-3 दिन पहले उसके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ था, लेकिन 3 दिन बाद उसने जो बदला लिया, और बदला लेने के बाद एक वीडियो बनाया, उसमें जो संदेश दिया उसने, वो सबसे पहले आप सुनिए। उसके बाद हम दिखाएंगे कि उसने किस तरीके से उस कंडक्टर पर हमला किया था। सुनिए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। इंशाअल्लाह वो मरेगा। यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह हम करीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माल इज़्ज़त व आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो तेनू बताने तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रज़वी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो, फरिश्ते आएंगे। थोड़े में दिन मत फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना, दुश्मनान इस्लाम दी लाशों से ढेर लगा देने इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मनान इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। इंशाअल्लाह। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी, ये पाकिस्तान का वो मौलाना है जिसको ये अपना आका मानता है, अपना आदर्श मानता है। अल्लाह को याद करने के साथ साथ खादिम हुसैन को भी याद कर रहा है। ये वहशी, पहचानिए इसको, ये इसका नाम है लारेब हाशमी, और ये अनपढ़ नहीं है, ये पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग का छात्र है। 3 दिन पहले एक गरीब बस कंडक्टर से इसकी तू मैं हुई थी, उसके बाद इसने बदला लिया, और बदला लिया तो किसके प्रति बदला का भाव था, और इसके मन में क्या भाव था, एक बार फिर सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मनान इस्लाम के साथ अरे वो टिकट में पैसा लिखा था, अपना वापस पैसा लेने के लिए, हाँ, और वो अपना चापर निकाला, वो अपने से गन मार दिया वार कर। अच्छा, और क्या बोला लास्ट में? लास्ट में बोला कि जिहादी अभी जिंदा। ठीक के साथ हाँ, मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हमें उसी को सुनाना है, लड़के की बात को सुना है। प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कहा है हमें बाद में सुनाए। चापर निकाला, वो अपने से गन मार दिया वार कर। अच्छा, और क्या बोला लास्ट में? लास्ट में बोला कि जिहादी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मनान इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। इंशाअल्लाह वो मरेगा। यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह हम करीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माल इज़्ज़त व आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो तेनू बताने तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रज़वी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो, फरिश्ते आएंगे। थोड़े में दिन मत फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना,
दुश्मनों ने इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने हैं इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम सुना रहमतुल्लाहि व आपने बरकातहू। लारेब हाशमी, ये अब पुलिस के गिरफ्त में है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन ये लब्बैक 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 3 बार कह रहा है। किस बात का ये द्योतक है हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो कुछ इसने कारस्तानी की है, प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या देखा और किस मानसिकता के साथ इसने अटैक किया था उस बस कंडक्टर पर, सुनिए जरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था। के साथ अरे वो टिकट में पैसा लिखा था, अपना वापस पैसा लेने के लिए हाँ और वो अपना चापर निकाला, वो अपने से गन मार दिया वार कर दिया। अच्छा, और क्या बोला लास्ट में? लास्ट में बोला कि जिहादी अभी जिंदा है। ठीक के साथ अरे वो टिकट में पैसा लिखा था, अपना वापस पैसा लेने के लिए हाँ और वो अपना चापर निकाला, वो अपने से गन मार दिया वार कर दिया। अच्छा, और क्या बोला लास्ट में? लास्ट में बोला कि जिहादी अभी जिंदा है। ठीक के साथ अरे वो टिकट में पैसा लिखा था, अपना वापस पैसा लेने के लिए हाँ और वो अपना चापर निकाला, वो अपने से गन मार दिया वार कर दिया। अच्छा, और क्या बोला लास्ट में? लास्ट में बोला कि जिहादी अभी जिंदा है। ठीक के साथ अरे वो टिकट में पैसा लिखा था, अपना वापस। तो सुना है, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, सुना क्या है, इंजीनियरिंग का छात्र है, हृदय विदारक घटना है। और इसके पूरे वीडियो को सुनने के बाद मेरी तो रूह कांप गई। मैं, हमारे साथ प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। ये घटनाक्रम किस बात की ओर संकेत कर रहा है? देखिए, राजस्थान में आज मतदान होना है और राजस्थान के चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ वहां गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि ऐसी घटना, अगर कन्हैयालाल की घटना का जिक्र किया था उन्होंने, और कहा था कि ऐसी घटना अगर उत्तर प्रदेश में होती तो क्या होता, ये हम बताते। और ये बीटेक का छात्र है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। और जब प्रिंसिपल से इसके बारे में बात की, जो हमने इस पर रिसर्च की, तो उसको बताया गया कि ये बड़ा पीछे बैठता था, बोलता नहीं था, बोलता कम था, लेकिन ये इसके अंदर कितना जहर भरा हुआ था। और इसकी पूरी बात आप सुनेंगे तो इसने जो बात कही कि एक को नहीं काटना है, लाशों के ढेर बिछा देंगे, तो ये जो जहन में इसके भरा जा रहा था। और पाकिस्तान का एक मौलाना खादिम हुसैन उसका शिष्य है, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो आरोप लगाते हैं और जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि मदरसों में या मौलाना किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, और एक कट्टरपंथ का जहर जो है ये बोया जा रहा है, घोला जा रहा है, ये उसका उदाहरण है। कन्हैयालाल की घटना के बाद जिस तरह से 2 वहशी दरिंदों ने हरकत को अंजाम दिया, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, और मैं आपको बता दूं कि ये जो छात्र है उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं है। जी। इसकी अगर जुबान आप सुनेंगे तो इसकी जुबान ऐसा लग रहा है ये पंजाबी एक्सेंट है, ये तेनू मैं बताऊंगा। इसके वीडियो में एक और गौर करने वाली बात है कि ये डासना के महंत को भी धमकी दे रहा है, यतीमगिरी को। हाँ, महंत जो है यती नरसिंहा, उनको भी ये धमकी दे रहा है, और उनको लगता है कि वो भी इसके टारगेट पर थे। तो ये इसकी जो मानसिकता थी, इसने कहा कि एक को नहीं मारना है, हमें लाशों के ढेर बिछाने। और ए मोमिनो, इसने सबसे इस वीडियो में आह्वान किया है, सब लोग आइए और जिहाद करना। जैसे वो बस कंडक्टर की अगर आपने बात सुनी हो, उसने यही कहा कि उसने क्या कहा, तो उसने गला काटने का कहा कि हमें जिहाद करना, और मैं जिहाद कर रहा हूँ। उसके बाद भागा भी है। मतलब कायर ये इतने होते हैं, कायरता की निशानी आप देखिए कि गला तो काट दिया फिर भाग गया। लेकिन यूपी पुलिस, बाबा की पुलिस है, उसने भी ठोक दिया इसको, और ठोक के अरेस्ट किया है। अब हो सकता है कि कुछ दिन बाद खबर आए कि इनकाउंटर हो गया इसका, ये खबर आ सकती है, क्योंकि गाड़ी पलटती है उत्तर प्रदेश में, इनकाउंटर हो जाते हैं, आम बात है। तो ये हो सकता है कि कहीं भागता हुआ नजर आए, इनकाउंटर हो जाए इसका, ये यूपी में तय है। लेकिन ये जो बड़ी घटना हुई है, ये अलार्म सिचुएशन है कि भारत के युवाओं के जहन में कट्टरपंथ का बीज किस तरह से बोया जा रहा है, और इसके लिए पाकिस्तान के जिम्मेदार मौलाना कितने जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान के एक मौलाना को फॉलो करता है जी, खादिम हुसैन रिजवी नाम है। तो ये मतलब भारत के, ये मुसलमानों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि आप देखिए कि ये जो लड़का है, इस लड़के ने हाशमी, जी,
लारेब हाशमी, जी। तो ये जो लारेब हाशमी है, ये भारत के मुसलमानों को भी बदनाम कर रहा है। जो इस देश में रहने वाले मुसलमान, उनके प्रति नफरत बढ़ेगी इन घटनाओं के बाद। और जो अच्छा मुसलमान है इस देश में रहने वाला, जो वतन परस्त मुसलमान है, उसके लिए ये घटना जो है उनके लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये देश के मुसलमानों को सामने आकर सबसे पहले तो इस घटना को कंडेम करना चाहिए और उन्हीं मांग करनी चाहिए, जैसे वो मांग करती कि इसको पहले इसका सर कलम किया जाए, इसको जैसे कहते हैं ना शरिया कानून के तहत कि इसको फांसी दे देनी चाहिए, सर कलम कर देना चाहिए। नुपुर शर्मा के लिए कितना बवाल हुआ पूरा। तो इस घटना के बाद मुसलमानों को वैसे ही आक्रामक मोड़ में सामने आना चाहिए, तब ये माना जाएगा कि हाँ, इस्लाम, इस देश के मुसलमान जो है नहीं चाहते हैं कि इस तरह की घटना। हमारे साथ मुस्लिम